जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तनवीर भाई के पास ही मौजूद है दोस्तों। आपको पता है रोज़ मैं आता हूँ, तो अब तो तकरीबन रोज़ ही आ रहा हूँ। कभी नागा हो भी जाता था बीच में, क्योंकि वो फिरते भी चल रही हैं और आपको अपडेट भी देनी होती है रोज़ की कि क्या बना है, कि आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं तनवीर भाई को। क्योंकि मैं कमेंट में देखता हूँ माशाल्लाह तनवीर भाई के लिए बहुत बेस्ट विशेज़ होती हैं, तो मैं देख रहा होता हूँ। तो बाकी इसी तरह से दोस्तों, इंसान भी इसी तरह के अच्छे सुलझे इंसान हैं। तो बाकी जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक शुक्र है? अल्लाह का सर। तो बाकी तनवीर भाई कल भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गेम चल रही थी। तो वो तो फिर देखें वो बात आ जाती है जिसकी मेहनत ज़्यादा है। माशाल्लाह आपने भी मेहनत की, वो आपका बर्ड्स भी कुछ ज़्यादा उड़ा हुआ था आपके मुताबिक, जी। जिसकी वजह से वो नहीं बैठ सका। जो जो दो बर्ड बैठे हैं तो वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बैठे। जो आपका 3:48 पर पहला बैठा, पहला 3 वो था। मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं बैठा 3:48 में। यानी कि जो हमारा टूर्नामेंट था ना, उसमें सबसे लेट पहला हमारा था। हाँ, और मेरे ख्याल में हिट परवाज भी आपने ले ली। हाँ जी, 22 छत्तों में से हिट परवाज हुई। माशाल्लाह जी, आपको मुबारक हो जाए। हाँ, तो ये भी तो हमारा कबूतर बैठ जाता दोस्तों, तो वो फिर फर्स्ट पोजीशन हो जाती थी। मगर बात वही है, वो शायद बट साहब की मेहनत ज़्यादा हो, क्योंकि फाद बट साहब जीते हैं जी ये वाला कप। हाँ जी, तो वो भी दोस्त हैं अपने जी, बड़े जी, जी। अच्छे और अच्छा शौक करते हैं। बकाया उस्ताद जी, वो मिसाल भी है, एक मिसाल का हकीकत है जी। कि गिरते हैं शाह सवार ही हाय, खजाने हाय, जंग हाय, में। हाय। तो वो हमसे ही गलती हुई है। जो हमारा कबूतर हफ्ते वाले दिन ना तकरीबन 11:15 बजे बैठा है, अच्छा जी। ठीक है। जी। तो वो ज़्यादा प्रवास करने से ना, जी। तो हमारी ही गलती है। मैंने रात को कहा इसको नहीं डालना, अच्छा जी। बस वो फिर सुबह जेन चेंज हो गया, यार कबूतर तो फिट लग रहा है, अच्छा। लेकिन वो अंदर से बुझ चुका था। अच्छा जी। बज़ाहिर वो सही नज़र आ रहा था, पकड़ के भी देखा सही था, लेकिन उसने प्रवास समझ लेंगे पूरे दिन की निकाल दी। हाँ, जो कबूतर 4.5 घंटे बंधा हुआ उड़ जाए ना, तो वो ज़रा फिर थोड़ी सी मगर वो मेहनत मेन मांगता है। कबूतर था, फिर ज़ाहिर बात है। हाँ, तो बस वो पट रहा था हमारी ना कि गलती भाई थी कि हम जरा कबूतर भी अंधेरे का लगा हुआ था, मुतमिन थे कि यार उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। ठीक है। नहीं, वो फिट भी था। वो जब हाँ, सुबह फिट भी निकला था। वो माशाल्लाह ठीक था, मगर वो बस हाँ, फिर बात वही। हाँ जी। नसीबों की बात है, लेकिन असल में बात हाँ होती जी, है। हाँ जी। अच्छे उड़े हैं हमारे, 3 हाँ जी। परिंदे उड़े थे, हाँ जी। और 2 अच्छे उड़े हैं। वो बैठ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें कोई अफसोस दुख नहीं है। हाँ। ये गेम है, जो जीते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और जो पीछे रह गए हैं वो फिर मेहनत करें। जी, इसी तरह से एक दोस्त का कमेंट आया था कि यार वो शू शू निकल गई है, बड़ी बातें कर रहे थे आप लोग। तो मेरे भाई हमारे तो बेहतरीन ही उड़े। हिट परवाज भी तनवीर अवान साहब ने ली है। बर्ड्स जो है वो रह गया, बस नहीं बैठा एक। तो वैसे तो कई लेकिन लोग दोस्तों, 6-6 भी नहीं आते, 7-7 भी हाँ। नहीं आते। तो कोई सुबह नहीं हमारे बैठे। हमारा पहला कबूतर 3:46 में बैठा है। दोस्तों, बातें करने वाले भी बीच में ही होते हैं ना, कुछ पसंद करने वाले भी होते हैं। अब देख ले, एक बैट्समैन है, वो 10 इनिंग में 9 सेंचुरियां करेगा ना, एक में वो 0 में आउट हो जाएगा ना, तो वो उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी उसमें। ये नहीं देखेंगे कि वो जो है वो तमाशाई। तो वो फिर इसी तरह से है वो। अब कुछ दोस्त वो देख रहे थे भाई कहाँ पे तनवीर अवान से कोई मिस्टेक हो तो हम बात करने वाले बने। तो दोस्तों, ये यहीं पे बात नहीं ख़त्म हो जाती। ये तो अभी वो हमने एक वो क्या कहते हैं, एक टेलर दिखाया है। ये नहीं टेलर कहने का मकसद कि भाई हम आगे बहुत बड़ी फिल्म दिखाएंगे दोस्तों। ये इसी तरह से गेम है। कहने का मकसद है सिर्फ हमने वो एक जस्ट बैठने का बहाना, क्योंकि कप भी जो था वो बासित भट्ट साहब का था। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, समझ लें ये कप हमारा ही था। तो वो हमने उड़ाने बनने थे, तो मैंने भी उड़ाने थे। हालांकि मेरे कबूतर तंबड़ थे, ठीक है, मैंने भी उड़ाने थे। तो मगर वो मैंने आपको बताया था कि मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से वो मैं ना उड़ा सका। तनवीर भाई ने उड़ाए, मगर बेहतरीन उड़े। तो तनवीर भाई, हमारा बर्ड आया कि नहीं आया? नहीं जी, नहीं आया। ये दोस्तों, ये होती है हकीकत। अब हम यहाँ पे फूटे मारे, फड़े मारे, ये हमारा बर्ड रात रह के आ गया, ये वो। हमने बात ही करनी है ना, आपने सुन लेनी है। जो नहीं आया नहीं आया, ये गेम का हिस्सा है, बस ठीक है, चला गया। अब अगले की तरफ देखते हैं, क्योंकि आगे 3 रोज़ा कप उड़ रहा है, उसमें तनवीर भाई ने उड़ाना है इसी तरह से। जी जी, कोशिश है, लेकिन
हो अच्छा। सकता है ना भी उड़ाएं, क्योंकि आगे हमारी बड़ी बाजी हैं, हम्म, तो हो सकता है उड़ा भी लें। ये 1-2 दिन में फैसला करेंगे, अभी तो टाइम है। अच्छा। बकाया जो भी दोस्त गलत कमेंट्स करते हैं वो भी हमारे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं, तनकीद उनका हक है। हमने हमारी जितनी भी वीडियो आप उठा के देख लें, किसी में हमने दावा नहीं किया कोई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कभी नहीं। हमने यही कहा कि यार ये गेम है, हम उड़ा के अच्छे दिखाएंगे, ठीक है ना। जीतना ज़रूरी नहीं है कि यार हम हर बाजी जीतें। कोई प्लेयर हमें ऐसा दिखा दे लाहौर में कि जो हर बाजी जीतता हो, हारा कभी ना हो। दोस्तों हमने यहाँ बहुत पे बाजी जीती, जी हारे भी हैं। नेक्स्ट टाइम भी अच्छा शौक दिखाएंगे। असल चीज़ जो अच्छे व्यूवर्स हैं ना, वो चीज़ को जो समझते हैं लोग, जो नहीं समझते, जो तमाशाई हैं, उन पे कोई हमारा दुख नहीं है। जो अच्छे समझने वाले शौकीन हजरात हैं ना, वो तनकीद करें तो समझ आती है। जिनको समझ ही नहीं बेचारों को क्या गेम क्या होती है, वो मैदान से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अच्छा प्लेयर हो उसको अच्छा कहना चाहिए, ठीक है। जो अच्छी गेम करे, अच्छे उड़ा के दिखाए, हमने अच्छे उड़ा के दिखाए हैं माशाल्लाह जी, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह जी। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे बात क्या आती है, दो पहलवान होते हैं ना, अगर वो दोनों कहेंगे मैंने हारना है तो जीतना किसने है, ठीक है। जो भी गेम कर रहे होते हैं ना, ख्वाहिश तनवीर भाई की नहीं है, उड़ा रहे किस लिए उड़ा रहे, जीतने के लिए उड़ा रहे, लड़ते हैं ठीक जीतने के है, लिए। जीतने के लिए। अब हम ये बात कहेंगे जी इंशाल्लाह हम जीतेंगे, तो ये हमारे क्या बड़े बोल हो गए क्या, हम जी भाई ये क्यों कह दिया आप ही जीतेंगे, क्यों भाई हमने मेहनत की है, हर हमें बंदा कहता है यार मैं हाँ, जीतूंगा। हमें अपनी मेहनत पे पूरा यकीन है। बर्ड्स हमारे बेहतरीन उड़े, रहा हमारा बर्ड्स राहत ही है, क्योंकि हमारे 2 बर्ड्स देखे ना कैसे उड़े, तो वो बर्ड्स भी हमारा अच्छा था, डालना भी एक समझ ले हमारी मजबूरी बना हुआ था, क्योंकि वो अंधेरे का भी लगा हुआ था। तो वो यहाँ से करीब से कबूतर बहुत ज़्यादा उड़े, तो वो मैंने आपको वो वीडियो में बताया भी है, 30 कबूतर उड़े, तो फिर कबूतर डगमगा भी जाते हैं। तो खैर सुबह नहीं आया कबूतर, कहीं दूर चला गया या जैसे भी जो एक बात मैं कहूँगा, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, जीत के ऊपर सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे। हम अगर जीतेंगे, हमारी जीत पे सवालिया निशान नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। सवालिया निशान जो होता है कि यार ये कैसे जीत गए, लोगों पे लगा हुआ है सवालिया हाँ निशान, जी। हमारे पे नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से ना कभी होगा। हाँ जी। जो अगर जहाँ पे हम देखें ना यार हम गलत जा रहे हैं, हम गेम छोड़ देंगे, हाय हाय गेम से हाय, बाहर हो जाएंगे क्या बात है। अगर हमारे ऊपर कुछ सवालिया निशान आया कभी। ठीक हो गया तनवीर भाई, यही भाई मैं एक बात करना चाहूँगा। देखिए ये शौक है, जी कुछ भी हो सकता है। जो अच्छे शौकीन है वो तो अच्छा शौक ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि वो उनके वो जीन्स में शामिल होता है, उनके खून में शामिल होता है, में। तरबियत बिल्कुल इसी तरह से। तरबियत में अच्छे जो है हाँ। अच्छे उस्तादों के चंडे हुए, कहने का मकसद है वो अच्छी गेम करते हैं, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इधर उधर से आते हैं, और क्या कहूँ मैं, वो चले 2 नंबरी कह देते हैं, वो 2 नंबरी करके जीत जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? लेकिन जी सबसे बड़ी बात है तरबियत की, मैंने पहले भी बात की, तरबियत बहुत, हमारे उस्तादों ने हमारी तरबियत अच्छी की हुई है, ठीक है। और हम कभी भी 2 नंबरी नहीं करेंगे। गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, हम आगे भी कहते हैं यार गलती जो गेम में है ना वो ये है कि यार हमने गलती से यार ये कबूतर को नहीं छोड़ना था, वो इसको मोर लगवा दी, ये गलती हमने बता दिया, वो यार इसके पाँव में नंबर वाली कड़ी पड़ी रह गई, यार उतारो यार इसको नीचे तक, यहाँ उड़ गया कबूतर। ये गलतियाँ हैं मेरी जान, गलतियाँ, बेईमानी को गलती नहीं कहना चाहिए कभी भी कि यार वो आपसे गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियाँ होती हैं और चीज़, बेईमानी होती है और चीज़, ठीक है। हम कहना नहीं चाहते, लेकिन वो जो दोस्त जिसने की है ना कमेंट से गलत, ये उसको सुना रहे हैं, गलती और बेईमानी में फ़र्क आप जान कर जियो। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात की जी तनवीर भाई ने। तो दोस्तों क्योंकि ये गेम है, इसमें हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। तनवीर भाई ने उड़ाए हैं, उन्होंने साफ बात बताई, उन्होंने कहा जी हमारा बर्ड ज़्यादा उड़ गया था। तो वो एक वो बात होती है ना, सबकी प्लान होते हैं, मेरी भी राय थी, दोस्तों की राय होती है। जहाँ वो हमारा जो मेरा शागिर्द है ज़हीर, उसकी भी राय थी, उसने सुबह देखा बर्ड्स भी फिट था बज़ाहिर, क्योंकि हमारी भी आँख कबूतरबाजों वाली है, फिट था बर्ड, मगर वही बात नहीं बैठ सका। बट साहब ने जीतना था कप, फहद बट साहब ने वो जीत गए। कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि ये दोस्तों ये गेम है, गेम है। क्योंकि ये मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि दोस्तों ये वो गेम है जिसकी डोरियां हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब हमने अपने दड़बे से निकाल दिए ना तो फिर अल्लाह के हवाले।
फिर फिर दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सिर्फ हम दावा जो है ना वो खुड्डे की हद तक होता है हमारा, यार ये बड़ा फिट है, ये इस तरह है। अगर वो बैठ गया तो हमारी बातें पूरी हो गई, फिर हम बहुत बड़े उस्ताद हैं। अगर कमी पेशी होगी फिर हम अपने आप को भी कोस रहे होते हैं, हम कह रहे हैं यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये दोस्तों हम जो बातें करते हैं ना, ये नए शौकीनों के लिए करते हैं, उनके सीखने के लिए कि वो तवज्जो से हमारी बातें सुने, उनको सीखने के लिए हमारे लफ्ज़ों से, हमारे अल्फाजों से कुछ मिले। अब ये जो बातें होती है ना, यार ये दिया क्या, ये लिया क्या, उस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया था जी, जो तनवीर भाई ने, हमारे दोस्त हैं जी, चले बात लंबी कर रहे हैं, ये हम मुद्दे पे आते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो अब इलाका में मुझे भूल गया आपका, वो डींगा था कि पता नहीं, आज़ाद कश्मीर की तरफ है इलाका, नहीं ये डींगा टाइप से ही मिलता है, सले सॉरी गुज्जर साहब हैं वो, मेरा नाम उनका गुज्जर का मुझे पता है। वो कल उन्होंने मुझे 2-3 फ़ोन भी किए, फिर उन्होंने मुझे कहा जी वो तनवीर भाई का तीसरा पैंथर बैठा है। मैं कहा नहीं जी, कहते यार वो पहले भी हट के आया था आपका कबूतर, तो वो आपने गलती कर ली। मैं कहा यार वो इलाके में ही था कबूतर, तो वो आ गया, मगर मैं कहा बाद में उसने फिरते भी अच्छी थी। खैर चले जो भी बात थी, वो नाइट ट्रेनिंग में गया था। हाँ जी, वो मैंने उन्हें बताया। तो वो उन्होंने फिर मुझसे बात की, तनवीर भाई ने सुबह एक चीज़ दी थी, वो क्या दी थी? मैं कहा यार मैंने ना तो कभी पूछा ना मुझे पता है। मैं कहा वो अच्छे आदमी है, अगर पूछें हम तो वो बता देंगे। उन्होंने कहा ये लाजमी आपने बताना है, वीडियो बनानी है आपने, तो उसमें ये बताना है कि वो क्या दिया उन्होंने सुबह बताया। जी तनवीर भाई जी, ये मैंने आगे भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में। अब वो आपने बताया, वो शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो। हाँ, वो देखें, हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, वो हम मौसम के हिसाब से देते हैं। हमारे पास विनिंग टोनिक है, वो भी देते हैं मौसम के हिसाब से, थोड़ा पतला सा बना लेते हैं, ठीक है। फिर फोर्स 13 है, 13 नंबर, ठीक है। उसमें बूस्ट भी है, स्टेमिना भी है उसमें, ठीक है ना। वो सांस को पक्का करता है और ताकत भी देता है, वो देते हैं हम। B12 देते हैं, कभी कभी हम तीनों को मिक्स भी कर लेते हैं, लंबी बाजी हो ना उसमें, तो जो डज़ा वगैरह हो उसमें तीनों में से एक चॉइस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, स्टेमिना और बूस्टर। ले जी गुज्जर साहब, अब कमेंट में आप अपना नाम लिख देना, मुझे नाम भूल गया क्योंकि आपसे मेरा रिलेशन रहा है 1-2 दिन आपने, क्योंकि अदनान भाई वाले जो बर्ड्स थे दुकान वाले, वो आप ही को गए हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपने मुझसे रब्ता किया था, तो मैंने आपका नंबर सेव किया था, आज़ाद कश्मीर लिख दिया है। अब ये मुझे पता है कि आप आज़ाद के गुज्जर हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब कल आपने फ़ोन किया, फिर आपने मुझे यही कहा कि आपने लगता मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हूँ जिसने आपके उड़े हुए बर्ड्स लिए हैं। तो वो आपने फिर बताया भी है कि वो सारे बर्ड्स लग गए हैं, तो क्योंकि वो अब तो वाया ही बड़ा दूर पड़ा, वो लाहौर के उड़े हुए बहुत दूर है आज़ाद कश्मीर। हाँ, तो वहाँ पे लग गए हैं उनके पास ना वो बर्ड्स, मैंने बताया था एक दिन, तो फिर उन्होंने ना रब्ता किया कि वो हमें बर्ड्स दिखाएं, वो आपके जो उड़े हुए उधर, फिर मैंने दिखाए, तो वो उनसे हमारा वो बात बन गई, तो वो ले गए। तो भाई हमने, तनवीर भाई ने बता दिया, मैंने देख ले, मैंने आपको कल जब बात आप कर रहे थे मुझे, मैंने आपको कहा था कि तनवीर भाई बता देते होते हैं। आपने पहले मुझसे पूछा कि उन्होंने क्या दिया था, मैंने कहा यार मैंने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने क्या दिया था, मगर मैं जब आपने कहा था वीडियो उस पर बना लेना, तो हमने पूछा तो उन्होंने बता भी दिया, ठीक है। तो ये होता है, देखें दोस्तों ये गेम है बना हुआ, किसको नहीं पता चीज़ों का, सबको पता है। फेसबुक पे देख लें, आप जिधर से मर्जी सर्च कर लें, गूगल पे सर्च आपने अपनी करनी, हर चीज़ निकल आती है। अब देने से ही उड़ जाए तो फिर वो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा वो सारी चीज़ें मंगा के रख लेगा, उसके ही उड़ेंगे। अब ये होती है गेम, कबूतर का बना हुआ लाजम होना चाहिए उस मुताबिक कि वो उन चीज़ों को उठा भी ले, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया गुज्जर साहब आपके सवाल का जवाब। अब मैं दूंगा एक जवाब, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उस्ताद जी ये जो जोड़ है ये नीचे की तरफ हो तो क्या होता है, ऊपर की तरफ ज़रा हड्डी से थोड़े से ऊपर की तरफ हो तो क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, पॉइंट्स बाद में, सबसे पहले ख़ानदानी है, ब्लड लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में टेढ़ी हड्डियों के भी उड़ते देखे, खुले जोड़ों के भी उड़ते देखे। हाँ, ये ऊपर नीचे वाला ये पॉइंट है, इससे ताल्लुक़ है परवाज़ का, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि नीचे की तरफ झुकेंगे जब जोड़ तो कबूतर परवाज़ कम करेगा, आपको धक्का लगाना पड़ेगा, कहने का मकसद है। अगर वो उड़ भी रहा है, वो 3-4-5 घंटे वो दोनों चमकों में उड़ रहा होगा, जिसके जोड़ नीचे की तरफ होंगे, चुभवे जोड़ होंगे, हड्डी से नीचे की तरफ, हड्डी ख़त्म हुई, जोड़ों का झुकाव नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं होगा। वो कबूतर चमकों में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और 2-4 घंटे की परवाज़ वाले होंगे, या हो सकता है उड़ते भी ना हो, ये भी बात है। वो फिर आप गोली शोली से भी ये हमारे उड़ जाते हैं, और इस चीज़ से आप हट जाते हैं कि ये वजह क्या है, ठीक है। और जिसके हड्डी ख़त्म हुई और उसके ऊपर की तरफ जोड़ों का
ऊपर की तरफ उठान होगी, उनका तो जोड़ कोई नहीं होगा प्रवास में, ये भी मैं आपको बता दूँ। बाकी ये बंद खुले इस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे घर में मेरी पैंथर कबूतरी उड़ी है, मैदानी हुई है, लाहौर की नामवर छतों को उसने जीता है दोस्तों। उसकी हड्डी भी छोटी थी, अब लोग पूरी हड्डी का कहते हैं, क्या थी वो, ब्लड लाइन की बहुत बड़ी थी, उसके जोड़ भी खुले थे, उसकी चोंच भी टेढ़ी थी कि उसको हाथ में मैं ज़्यादा पकड़ता नहीं था, मुझे कोफ्त आती थी कि यार ये पूरी नहीं है वजूद में। और जब मैंने उसे बुलाया तो वो ऊपर से निकली है, जब मैंने उसे बुलाया वो ऊपर से निकली है, मैदानी थी। कहने का मकसद क्या है, ये कबूतर फिर आपको आप ही के बर्ड्स कबूतरबाज बनाते हैं और सिखाते हैं। तो मालिक से बेहतर, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मालिक से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। अब मैंने उस भाई को बता दिया जोड़ ऊपर की तरफ ही होने चाहिए, बट बंद हो जाए, ज़रा खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है, बंद हो जाए। हड्डी जो है आगे से गोल होनी चाहिए, लटकी हुई वी शेप हड्डी नहीं होनी चाहिए। अपनी तो ये है पट्टे स्ट्रक्चर, इस पे बड़ी बात है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उस तरह से लंबी प्रवाज नहीं करेगा। ये जोड़ों की तरफ आपने बात की नीचे की तरफ के ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मेरे भाई, नीचे की तरफ नहीं। ऊपर भी एक हिसाब के वो कोई गायब ही ना हो जाए दुम के नीचे, ये होने चाहिए गोल, ठीक है, नोके नहीं चुभने चाहिए, और हड्डी ख़त्म हो तो हल्के से ऊपर जाके लग जाए, ठीक है। तो हड्डी के साथ ही अगर कोई आधी इंच का फ़र्क पड़ जाए, इंच का फ़र्क पड़ जाए, वो ज़रा ज़्यादा वाया भी नहीं होना चाहिए हड्डी जोड़ में। ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि जिनको हम लेकर चलते हैं, जब अच्छा कबूतर उड़ा तो फिर उस्तादा ने उनके पॉइंट देखे, तो जहाँ से फिर पॉइंट बाहर आए, सबसे पहले तो कबूतर ही उड़ा ना, उड़ा तो फिर पता चला कि यार इसके ये कैसे उड़ा, अभी इसमें इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसके पर कैसे हैं, इसके पंजे कैसे हैं, ये देखा गया, ठीक है। पॉइंट आते हैं फिर बाद में। ये अब मेरे ख्याल में दोस्तों को समझ भी आ गई होगी, मेरे सीनियर उस्तादा को भी समझ आई होगी, सॉरी माजरत के साथ, जो दोस्त पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनको भी पता चल गया होगा। सबसे पहले रोए ज़मीन पे कबूतर ही उड़ा है, उसके बाद पॉइंट हुए हैं जो उस्तादों ने पकड़े हैं, ठीक है। हमने उनको भी मद्देनज़र रखना, उनको भी छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी की छत पे जाते हैं, वहाँ पे अगर वो हमसे ये बात ना करें कि उस्ताद जी ये हमारे ख़ानदानी कबूतर हैं, पुराने चलते आ रहे हैं और ये रिज़ल्ट है इनके, तो फिर वहाँ पे हमारा इम्तिहान होता है, वहाँ से हमने फिर पॉइंट्स के हिसाब से पकड़ना होता है उनको, ठीक हो गया। तो ये तो थी उस भाई के लिए। एक दोस्त का और भी कमेंट था, वो मैं भूल गया हूँ, वो ज़रा अगर उन्होंने मुझे 2 दफ़ा कर दिया हुआ, सॉरी माजरत के साथ यार, मैं भूल गया हूँ। आप मुझे कहीं इनबॉक्स में वो बता देंगे, क्योंकि ये भाई ने इनबॉक्स में 2 दफ़ा रब्ता किया, तो मुझे अभी याद रहा ये जोड़ों वाले भाई का, तो आप भी कहीं कर देंगे तो ठीक हो गया। तो अच्छा उस्ताद जी, आपसे एक सवाल है, वो हमारे एबटाबाद वाले भाई नहीं थे जिनके कबूतर के यहाँ पे था कुछ, उनका एक सवाल है उनका, वो कह रहे हैं हमारा मैंने कबूतर है, मैंने उसको दवाई वगैरह भी दी है, वो खर खर की आवाज़ निकालता है, वो ठीक नहीं हो रहा गले में। हाँ, खर खर कर रहा है। पुरानी है या नहीं है आपको? अब ये नहीं उन्होंने मुझे बताया, ये ज़रा अगर वो नहीं है ना, तो वो लीफ लॉक्स से या ऑफलॉक्स गोली है, दोनों में से कोई भी मिल जाए, फार्मूला सेम है दोनों का। वो लेके उसका तीसरा हिस्सा दें 250 मिलीग्राम का लीफ लॉक्स का, एक गोली दे दें उसको, यानी कि तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा आज, एक अगले दिन, उसके अगले दिन चाहिए इंशाल्लाह। ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इतनी। अच्छा या एथ्रोसिन मिल जाए वो सबसे अच्छी है। अच्छा एथ्रोसिन उधरों नहीं मिलती, जी जी मिल जी जाए तो बेहतर है, गले में बेस्ट। हाँ, ये मेरे भाई एबटाबाद वाले भाई, आपके लिए सॉरी यार, मैं नाम भूल जाता हूँ। अब इतने दोस्त रब्ता करते हैं, वो मुझे कहीं पे नाम याद भी होगा तो, मगर वो नहीं इस टाइम ज़हन में आ रहा, तो वो आप समझ के होंगे एबटाबाद वाला जब मैंने कह दिया तो आप, क्योंकि आप इनबॉक्स में रब्ता करते रहते हैं मुझसे। ये मैंने तनवीर भाई से इलाज भी आपको पूछ के बता दिया। और वो जो वो आपके कबूतर के वो दाना था जिसमें वो आप कह रहे थे वो ऊपर नीचे हो गया, नीचे की तरफ चला गया, वो तनवीर भाई ने वो भी बता दिया था, उसका आपने हमें बताया नहीं, क्योंकि तनवीर भाई ने कहा था अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो उसको ऑपरेट कर दें, तो बड़े प्यार के साथ, ठीक है, एहतियात के साथ, क्योंकि वो जोड़ के ऊपर है वो दाना या जो भी है, क्योंकि आपका बर्ड वो बाजियों में उड़ा हुआ है, आपने बताया था। तो बाकी इसी तरह से है, तनवीर भाई ने बताया जी दोस्तों, जो दोस्त शौक गंदा करते हैं उनको क्या कहा था तनवीर भाई इसमें, जो भी दोस्त गलत करते हैं, देखें चाहे मैं हूँ कोई भी है, ये हम किसी को कोई निशाना नहीं कह रहे, हमें तमाम नए आने वालों को ये मैसेज है कि यार ईमानदारी के साथ शौक करो यार, उसमें एक तो दिली तस्कीन मिलती है बंदे को, एक खुद अपना ज़मीर बंदे का जो है ना वो ज़िंदा रहता है। अगर ज़मीर मर जाए तो फिर जो मर्ज़ी करो, ठीक है ना, ज़मीर को ज़िंदा रखो, ईमानदारी से शौक़ करो, क्योंकि ये कोई रोटी रोज़ी नहीं है, ये एक शौक़ है। ये जब हमारे पास फारग टाइम होता है हम करते हैं, या छुट्टी वाले दिन करते हैं, बकायदा हम जितने भी हमारे पास दोस्त हैं सब काम करते हैं अपना अपना, ठीक है ना।
हमजा भाई से पूछ रहे हैं, कुछ पूछ जी जी जी, ये ज़रा इस तरफ भी कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। ज़रा शर्मीले इंसान है, तो यंगस्टर प्लेयर है और ख़ानदानी कबूतरबाज है, इनके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा। तो तारुफ मैं शायद पहले भी आपको करवा चुका हूँ कई बार। एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि हमजा भाई के ब्रीडर्स दिखाएं, तो हमजा भाई से, भाई अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमजा भाई से हमने कह दिया है, तो हमजा भाई ने कहा है कुछ 10-15 दिन इंतज़ार करें क्योंकि कबूतर कुरीज़ में है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया हमजा भाई। शौक के हवाले से क्या कहेंगे? जो दोस्त शौक अच्छा नहीं करते, कहने का मकसद है कि फाउल गेम खेल देते हैं, देखें इतनी मेहनत करते हैं दूसरे शौकीन, उनका हक मर जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा क्या होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम जिसके साथ ये 2 नंबरी कम हो? क्योंकि काली भेड़े भी होती हैं इस शौक में, अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसा कानून होना चाहिए जिससे हम बच रूल्स सकें? एंड रेगुलेशंस जो है ना हमारे, जो वो ज़रा स्ट्रिक्ट होने चाहिए इसमें। जो कबूतरबाजी के रूल्स हैं ना वो ज़रा स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि अगर किसी का पता चल जाए, ऐसा भी हुआ है कि प्रूफ भी मिल गए हैं यहाँ पर, उन्हें 2 साल की पाबंदी। अब अगले को पता है मैंने बेईमानी करनी है, मेरा बैन भी लगेगा, 2 साल का बनेगा, तो उसने 2 साल में इतने कप ही जीत लेने, इनामी रकम भी जीत लेनी है। अगर वो पकड़ा गया उसके बाद 2 साल की पाबंदी, अगले साल फिर वो आ जाएगा। तो रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए पार्टी की हद तक भी, और लाहौर इंतज़ामिया की तरफ भी, कि लाहौर इंतज़ामिया एक और बंदे को बैन करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मुकम्मल बैन करना मुकम्मल चाहिए। बैन होना क्या बात है जी, मेरे दिल की बात आपने कही है जी। क्योंकि गलती जो है उस पर माफ़ी है, हाय 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 हाय। ठीक है, लेकिन बहुत जो बड़ी बात। बेमानी है उस पर माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसने जानबूझ के की है चीज़, हाँ, वो उस पे उस चीज़ पे क्योंकि देखिए 90% कबूतरबाज जो है ना मिच्योर ही हैं, जो गेम खेल रहे हैं ना वो मंजे हुए प्लेयर ही हैं। अब वही बात है, किसी की सामने आ जाती, किसी की सामने नहीं आती, वो रोल्ड गोल्ड में पड़ जाता है मसला। अब भी तकरीबन हम खैर किसी को पहली बात है निशाना नहीं बना रहे, कुछ रिजल्ट रुके भी हुए हैं कल के, तो शायद क्या बनता है क्या नहीं, तो मगर कोशिश करनी चाहिए अच्छा शौक करने की, बेहतरीन शौक करने की लगे हुए। ये अब तनवीर भाई वाली छत है, कभी भी कोई इशू नहीं आया, कभी भी कोई बात इंशाल्लाह, क्योंकि गेम खेलते हैं वो दोस्तों, अच्छी गेम खेलते हैं तनवीर भाई। और डेरे वाली छत है, बाहर सड़क है, सब दोस्त शौक देख रहे होते ऊपर। और कभी इस तरह का काम आपको उनका पता ही है शख्सियत से, आप जबकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं दोस्तों, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया। किसी की हक तलफी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। कब तक करेंगे? अल्लाह ताला की गिरफ्त में जब बंदा आता है ना, हाय वो हाय। उसके, अगर वो बंदा हो ना तो फिर वो सीधा हो जाता है, अगर वो बंदा ना हो, शैतान सिफ्त हो, तो फिर वो कभी भी सीधा नहीं होगा। ठीक है ना, हक तलफी आप कर ही नहीं सकते किसी की। एक दफ़ा करेंगे ना, अगली दफ़ा आप गिरफ्त में होंगे। जो अल्लाह की गिरफ्त होती है ना, उसकी रस्सी जो है ना वो ढीली छोड़ता है रब, जब उसको खींचता है ना तो बस फिर अगर कोई आगे से बंदा हो तो वो माफ़ी की तलबगार है, उसको माफ़ी मिलनी चाहिए। वो जो बार बार करें वो फिर अल्लाह ही ले आपको जी, जो भी दोस्त फाउल गेम खेलते हैं या 2 नंबरी करते हैं गेम में, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सीधे हो जाएं। तनवीर भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ती है ना तो फिर आवाज़ जो है ना वो फिर अर्श तक जाती है, तो वो गिरफ्त में आ ही जाते हैं। क्योंकि 1 दफ़ा 2 दफ़ा कहते हैं ना, वो क्या आप कहते हो, बकरे की माँ कब तक खैर खैर मनाए। मनाए। तो और वो एक, लग रहा एक होता है। और जो है ना, जो हमारे जज साहिबान हैं वो बड़ी इज्जत की जगह पे होते हैं। जी जज का जो ओहदा होता है ना जी। बहुत बड़ा होता है, जी ठीक है ना, वो समझ लें कि उन्होंने इंसाफ करना होता है। एक तो वो यार पॉइंटों के ऊपर बात किया हाय करें, हाय हाय। सबूतों के ऊपर बात किया करें, हाँ। ये ना किया करें ओए तू कसम चुकने, लोजे ने कसम चुक ली, केस ठपया गया। ओए। इस तरह नहीं होना चाहिए। सबूतों गवाहों को मतलब। सबूतों गवाहों मद्देनजर रख के जੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। हाँ, सही कह रहे हैं। ਫਿਰ ਕਸਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਰੀ Concept ਗੇਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਆ ਜੱਜ ਕਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ हाय ਅਦਾਲਤ? हाय 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 हाय। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਫਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਜੈਨੂਇਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ क्या ਸੀ। बात।
ਯਾਰ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਮੁਨਸਬ ਉਡਾਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੁਨਸਬ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੱਲ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਨਸਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਕ ਛੱਤ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਬਾਤ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਮੋਹਰੀ ਹੋ, ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ, ਬਾਨੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। क्या ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ बुरी लगी ਹੋਵੇ ਤੇ माजरत पहले ही। अच्छा, तो दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था, कहते कामरान भाई शर्ट ही बदल लो। तो भाई शर्ट बदल ली है। मैंने आपको कमेंट में कहा था भाई आप नहीं ले दो, तो आपने तो नहीं लेके दी, तो मैंने खुद ही ले ली है। नहीं मेरे काली पैसे में भाई वो यार बड़ा पता गौर है करते हैं यार आप लोग। दोस्तों हमें मजदूर आदमी ठीक है, कभी हम काम से आके वैसे ही बैठ जाते हैं, हमारा शौक है ये, ठीक है। कभी घर जाते हैं तो बदल के आ जाते हैं। हमारे काम वाले भी कपड़े होते हैं यार, कपड़ों से कुछ नहीं होता, अंदर साफ होना चाहिए बंदे का। कपड़े डालने से अगर बंदा अच्छा नजर आए ना तो फिर ठीक है, हम रोजाना क्या हम घंटे में बदल लेंगे। मसला के अंदर बंदे का साफ होना चाहिए, कपड़ों को ना देखो यार, नीयत को देखो यार। ठीक है ना? वो क्या कहते हैं मजनू को किसी ने कहा कि मजनू तेरी लैला ते काली है, उन्होंने कहा तेरी अख नहीं वेखण वाली है। हाँ। तो ये आपके लिए भाई, हम दरवेशी बंदे हैं, हमें कपड़ों से कसम से कोई लगाव नहीं होता, वो साफ ही होते हैं। क्योंकि जब ये देखें, अब मैंने पहन के आया हूँ, खुदों में वीडियो आने बन गई है, लगा था अब बस। मैंने ये पहनी नहीं रखनी, मैंने घर जाना इसको उतार देना है। फिर अपने वो एक रफ से कपड़े रखे, शॉर्ट रखा है और किसी सी शर्ट रखी, वो मैंने कबूतरों के लिए रखी, वहीं पे घुसे रहना है अंदर बाहर। अब ये साफ ही है, अब काहे के लिए पहनी, घंटे डेढ़ के लिए पहनी, अब जब कल आऊँगा फिर पहन लूँगा, अब फिर वीडियो बन जाएगी, आप कहेंगे यार तो कल दी पाई हुई है, लाई ही नहीं। तो बाकी दोस्तों हर बंदा कोशिश क्या करता है, सभी माशाल्लाह साफ़ सुथराई जो है वो ऐसी सुन्नत है। तो आप लोग इस तरह के कमेंट ना किया करें, तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं आपको पहले भी कहता हूँ अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हमारी दिलजारी ना हो, बल्कि मोटिवेशन मिलनी चाहिए हमें। देखिए हम आपके लिए, क्योंकि मैं इस सिलसिले में दोस्तों नया हूँ, तकरीबन 10-11 माह हुए हैं मुझे, तो मगर आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, क्योंकि चैनल ने ग्रूम किया अच्छे से, तो आपका प्यार मिलता है। इनबॉक्स में बहुत से दोस्तों के साथ रब्ते भी हुए हैं, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गपशप भी मेरी होती रहती है। ये प्यार ही मिलता रहता है ना आपका, हमसे प्यार है। तो तनवीर भाई के साथ आपका प्यार हुआ है, तो कमेंट भी आप करते हैं तनवीर भाई के लिए और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। बाकी इसी तरह से गुफ्तगू आपने तनवीर भाई की सुन ली है। तो दोस्तों हम निशाना कभी नहीं किसी को बनाते, हमारी बातों में ना यार हर बंदा ही जो है ना दोस्तों, आजकल के दौर में वो जो एक गलत बंदा होता है ना, उसको दूसरा भी गलत ही नज़र आ रहा होता है। तो कोशिश किया करें, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, प्यार दो प्यार लो। हमें भी सारी समझ है, हम भी होशियार चला के, ये मैं आपको बात बता दूँ, सबसे पहले प्यार है। अगर आपसे हमें सच्चा प्यार मिल रहा है तो फिर मैं फिर घटिया ख़ानदान को होऊंगा अगर मैं आपसे 2 नंबरी करूँगा, और मेरे अगर 1 नंबर प्यार नहीं आपके लिए अगर मेरा होगा तो वो कोशिश किया करें अच्छे तरीके से हमें मिला करें, हमारी वीडियो पर अच्छे कमेंट किया करें, हमसे भी प्यार लिया करें, भाई यही कुछ है। तो हम अपनी बातें, अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, जो कबूतरबाजी के मैदान में जितनी फतवात है हमारी, उसके मुताबिक जो कुछ सीखा सिखाया है उस्तादों से, वो हम बयान कर रहे होते हैं। और कुछ दोस्तों को पसंद होती है कि यार उन्हें क्यों उन्हें मुँह ते चपेड़ मारती है, उन्होंने फाड़ लिया होए, उतों फड़िया गया, उन्हें उतों छड़ता तो उन्हें उतों बहा लिया। इस तरह की बातों से दोस्तों आप टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, इससे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता। सिर्फ आप कहते हैं हम ये क्या आप टाइम पास करने आए, आपको पता ही नहीं कि टाइम की कदर क्या है। अगर आप हमारी बातें सुनेंगे, हम ये नहीं कहते कि सबसे समझदार हम ही हैं, दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है। बड़े बड़े अच्छे चैनलों पर बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, बड़े बड़े नामी उस्ताद बातें करते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें दोस्तों, कुछ ना कुछ तो सबक मिलेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पे अपील करेगी ना आपके दिमाग में। तो ये चीज़ है, आप वो देख लेंगे उन्हें किन्ने फड़े, उन्हें कितने फड़ ले, उन्हें कितने छड़ देते, वाह और हंस लिया, वाह जी वाह मेरा टाइम पास हो गया। दोस्तों टाइम करना पास करें, ठीक है। तो बाकी चले, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सिलसिला आपको दिखा रहे हैं कबूतरबाजी का, रोज़ ही तकरीबन आते हैं, तनवीर भाई से गपशप भी होती है। तनवीर भाई आज तनवीर भाई आपने फिरत के बारे में नहीं बताया। हाँ जी, फिर आज हमारे बैठे हैं 6:30 बजे तक। अच्छा माशाल्लाह, 4 बजे, 2:15, 2:30 बजे, 2:45 ऐसे बैठे।
माशाल्लाह पूरे हो गए ना? पूरे हो गए, ठीक हो 6.5 लास्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। दोस्तों 6:30 बजे तक तनवीर भाई के पूरे हुए। अब ये क्या फूंड है हमारी, ये क्या हम अब 6:30 बैठ के हम कह रहे हैं 6:30 बैठ जरूरत के। क्या है उस्ताद जी? अब देखिए ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं, 6:30 बैठे हैं तो ठीक है। अब आप कई लोग फिर वो रख के अंदर बात बैठे तो भाई कहीं ना कहीं इतवार को कोई गड़बड़ हो, हम अपनी वो बात खोल दें भाई ਤੁਹਾਡੇ पैर नहीं सी जमीन ते लगन दे तुसी इंज कर दो। दोस्तों ये एक हुसन है, वो पहले का भी- बताया, बाजी का तो हाँ जी, बताया, वो फिरते का बताया। तनवीर भाई ने आगे भी बात की है कि ये कबूतरबाजी ना का हुसन होता है, ये छोटी मोटी नोक झोंक। हाँ बस, अगर आप कभी ऑफ कैमरा कहीं हमें देख लें हम कबूतरबाजों को, आप कहेंगे ओ भाई कहीं तो लाड़ी ना पैन, ये हिसाब किताब होता है दोस्तों। अब वो हल्की फुल्की नोक झोंक से वो तनवीर भाई एक बात कहते हैं, वो खून गर्म रहता है, खून गर्म रहता है। वो एक शेर भी है, शायद आपको पता हो, वो खून गर्म रखने का एक बहाना है। क्या शेर है, शायद आपको याद हो यार हमजा भाई? नहीं, ध्यान में नहीं। वो उलट पुलट इस तरह करके कोई दोस्त को अगर याद आ जाए वो वाला तो उल्टना नहीं, हाँ पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये है दोस्तों, इस तरह से ये चीज़ है। तो क्योंकि वो गेम है ना, तो उसमें भी वो हल्की फुल्की सी अपने हरीफ को मजाक कर दिया। अब आप कहते हैं भाई ये भी ना करो बात, तो भाई हम फिर यार वो जरा ठंडे हो गई बैठ हम भी जाते। चौकस होते हैं, वो भी चौकस तमीज के दायरे में रहना, जो मर्जी कर रहे। हमने जब भी बात की कोई है हर्ज दोस्तों नहीं है। तमीज के दायरे में ही की है। जब आपने एक इशू बनाया हमारी वीडियो पे तब भी हम तमीज के दायरे में थे, ठीक है। वो तो एक बात उस तरह की थी, हम थोड़ा किलकिला के हंस पड़े। फिर हमने वीडियो में कहा था कि यार अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई माजरत है, क्योंकि अगर हम वैसे होते तो हम बनाई जाते भाई देखो। उसके बाद हमने कोई इस तरह की वीडियो नहीं ना बनाई, मगर आप बर्दाश्त रखा करें तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक तो आपको करवाया नहीं, बर्ड्स आज अंदर बंद है, तो इंशाल्लाह चले कल करवा देंगे शौक अपने। दोस्तों आज मैंने सुबह वीडियो लगाई थी, 6 बजे पहले दिन उड़ाए थे दोस्तों, 11:15 बजे बैठ गए थे। ठीक हो गया क्योंकि नए ही निकले हैं। कोशिश करूँगा व्हाट्सएप के कप में पल्ला मारूँ, क्योंकि पीछे मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक थी। तो बाकी अल्लाह के काम है, तो इंशाल्लाह सेहत तंदुरुस्ती उनकी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर उड़ाऊँगा। क्योंकि वो दोस्तों बासित भट्ट साहब जो है ना, वो अपने भाई हैं, तो उनसे हमारा प्यार भी है। अल्लाह मियाँ उन्हें लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उड़ाने की। अब आप वो दोस्त आप देखेंगे भी कामरान ने पल्ला मारे, हम कामरान दे बहने रात नहीं चाहिए ने। ओ भाइयों मैंने तो लाइटों पे भी नहीं लगाए, और नए पट्टियाँ मुझ पे ना कोई बात बना दीजिएगा, मुझे शौक करने दीजिएगा, प्यार मोहब्बत। हाँ मैंने का कप है, हाँ जी शुगर ये करना है। शुगर करना है। अब आप वहीं पे लगा के भाई उस्ताद जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ बढ़िया, ਤੁਹਾਡਾ 11 बजे बह क्यों गया, उस्ताद जी ਤੁਹਾਡਾ 12 बजे बह क्यों गया। दोस्तों इस बात से ज़रा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि देख मैं आपको पहले कहता हूँ थोड़ा सा ना हौसला दिया करे प्लेयर को। मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने तो कभी आज तक लाइट भी नहीं दिखाई कबूतरों को बाहर बिठा के, मगर वो मैंने सिर्फ करना कि यार व्हाट्सएप का कप है, कोई बात नहीं, हम भी उड़ाएंगे कि मेला बैठने का बहाना। तो तनवीर भाई की तरफ आके इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ये ना देखिएगा कि भाई हम वहाँ पे होंगे तो तनवीर भाई की वीडियो नहीं बनेगी। तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।